इस वक्त एसएक्स निफ्टी अगर आप देखें तो आपकी मुबारक हो, आपको भी लगभग 3.5 अंक ऊपर आ चुका है। तो दो इंडेक्सेस अगर आप देखें एशिया में इस वक्त डिसाइसिवली एक अच्छा मूव दे रहे हैं। एक तो निफ्टी आपका और दूसरा ताइवान का इंडेक्स, जो कि अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था अपडेट में अच्छा कारोबार कर रहा है। शंघाई लगभग 1.4% नीचे है। कॉस्पी अगर आप देखें ठीक ठाक मूव लेके कारोबार कर रहा है। बाकी अगर आप देखें तो एसएक्स निफ्टी करीब 2.5 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। तो एक कंफर्ट निफ्टी ट्रेडर्स को डेफिनेटली अगर आप कल लॉन्ग करके आए हैं तो। लेकिन हरी एक चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आई मीन निफ्टी पे बात करते हैं, इतने बड़े मूव के बाद नीचे ऑलमोस्ट आपने 7940 को छुआ, शॉर्ट्स बिल्डअप हुए, कुछ लॉन्ग्स अनवाइंड हुए। आपका एक्सपेक्टेशन ये क्या कह रहा है कि ये सीरीज कहाँ कटेगी? आई मीन द काइंड ऑफ बाइंग वी आर सीइंग इन लास्ट 2 सेशंस और जिस प्रकार की लोअर लेवल से बाइंग आ रही है, शॉर्ट कवरिंग आ रही है, पॉसिबल है कि अगर 8120 की ट्रैजेक्टरी निकल जाए तो हम 8200 को भी स्ट्राइक करते हैं बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग? नहीं, एक बात तो बहुत साफ जाहिर है कि ये मार्केट में ट्रेमेंडस अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है। इनफैक्ट मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी। मैं मानता था कि शायद ग्लोबल मार्केट्स के साथ निफ्टी काफी गिर सकते हैं, लेकिन इट हैज शोन ट्रेमेंडस स्ट्रेंथ। और जब मार्केट इतना स्ट्रेंथ दिखाता है, मैं मानता हूं कि डेफिनेटली जो F&O एक्सपायरी का क्लोजिंग होगा इट शुड बी एट अ हायर लेवल। हमारा अनुमान है कि लगभग 8150 टू 8200 ये रेंज में निफ्टी शुड अप्रोक्सीमेटली क्लोज। हाँ, कुछ बहुत बड़ी तेजी आई तो अलग बात है, बट आई थिंक 8150 टू 8200 मेरे ख्याल से एक ऐसा रेंज है जहां पे एक्सपायरी हो सकता है। सुब्रा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में कल एक स्ट्रॉन्ग मूव था, लेकिन खासतौर पे HPCL इस स्टॉक पर आप एक कमेंट क्या रहेंगे? 950 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस करके इसने कल क्लोजिंग दी है। क्या अपने लाइफ टाइम हाईज 995 को भी टच करने की कोशिश कर सकता है आज के सत्र में? आई थिंक जो भी मूव हम कल OMCs में देखे और खास करके HPCL में आई थिंक ओपन इंटरेस्ट पे भी अच्छी खासी बढ़त है। तो जैसे जैसे एक्सपायरी आ रही है आई थिंक यहाँ पर एक मोमेंटम अभी और बढ़ सकती है कल। आई थिंक इसका अगर देखें तो आई थिंक कम से कम एक 4 फिगर जाने की क्षमता रखती है, तो डेफिनेटली एक बाई करनी चाहिए। और मेरा मानना है कि शायद जुलाई सीरीज में अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस कर सकती है। जी, एक दो चीज़ और देख लेते हैं। और देखिए, एक अच्छे खासे मूव के बाद खैर कोल इंडिया पे बात करता है, लेकिन उससे पहले मैं एक शॉर्टिंग के और सेलिंग के और पुट ऑप्शन सिक्योर करने के कैंडिडेट की बात भी करता हूँ। सो कल आईटी में जिस प्रकार की सेलिंग थी और ब्रेक्जिट के बाद जो आउटलुक यहाँ पे निकल के आ रहे हैं हाउस व्यूज, आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स को कोई शॉर्ट कॉल दी है इस वक्त आईटी बास्केट में, या फिर जुलाई के प्रोस्पेक्टिव से कुछ पुट ऑप्शन सिक्योर करने की राय? नहीं वीरेंद्र, आई थिंक जहाँ तक आईटी का सवाल है हम लोग उस पर मेरा हमारा ध्यान नहीं था। टाटा स्टील और टाटा मोटर में डेफिनेटली हमने पुट दिलवाई थी, लेकिन आईटी का हमारा ध्यान नहीं था। लेकिन जो भी हम यहाँ पर गिरावट देख रहे हैं, मेरा मानना है कि शायद निचले स्तर पे यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए, क्योंकि डॉलर की भी अगर आप देखें तो स्ट्रेंथ अच्छी खासी है। तो मेरा मानना है कि अगर टाटा TCS जहाँ पर बीच में हमने अच्छी खासी रैली देखी थी, तो अभी वापस यहाँ पर फिसलने का एक संभावना है। लेकिन 2400-2450 इसके आसपास अच्छी खासी सपोर्ट है। यहाँ पर एक लॉन्ग बेट ले सकती है। मेरा मानना है कि शायद इस लेवल पे शॉर्ट ना करें। तो TCS इनफी आई थिंक लार्ज कैप्स में TCS खास करके हमें लग रहा है नीचे स्तर पे एक खरीदारी की जा सकती है। जी, हालांकि आईटी सेक्टर पर आज जेफरीज की एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि ब्रेक्जिट इंपैक्ट की वजह से नियर टर्म में इन स्टॉक पर प्रेशर रह सकता है। हालांकि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से TCS, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस ये जेफरीज की टॉप पिक हैं, लेकिन ब्रेक्जिट इंपैक्ट की वजह से ये स्टॉक्स दबाव में रह सकते हैं, ऐसा जेफरीज की रिपोर्ट में आज कहा भी गया है। लेकिन अब बात करते हैं आज की ऑप्शन स्ट्रेटेजी की, यानी वो 2 स्टॉक ऑप्शन जिन पर आज आप ट्रेड कर सकते हैं। कौन से हैं वीरेंद्र ये 2 स्टॉक्स? जी देखिए, आज दीपाली पुट ऑप्शंस यानी मंदी की, यानी अगर आप देखें डाउन साइड की बातें की गई हैं स्ट्रेटेजी में। आज IDBI कैपिटल ने हमारे साथ 2 ट्रेड सिक्योर किए, शेयर किए हैं। मारुति जहां पर वो डाउन साइड की एक्सपेक्टेशन जाहिर कर रहे हैं। देखिए क्या है यहाँ पे 4000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, अंडर द थ्रेट, यानी टूटने के आसार उनको नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आपको 4000 की पुट खरीदनी है लगभग 34 रुपये विद द पॉसिबल टारगेट ऑफ 55। याद रखिए सिर्फ 1 से 2 दिन इसकी ड्यूरेशन है। तो यहाँ पर इनको 4000 टूटने के आसार लग रहे हैं। आप 4000 की पुट खरीदिए 34 रुपये में, लक्ष्य करीब 55 का, और 20 रुपये का आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 2 दिन यानी बुधवार की क्लोजिंग तक आपको ट्रेड अनवाइंड करना है। इन्फोसिस, जैसे कि अभी कुछ देर पहले मैं जिक्र कर रहा था कि आईटी में, और जैसे कि आपने कहा दीपाली कि यहाँ पे जो हाउस व्यूज आ रहे हैं, यहाँ पर और गिरावट की संभावना है। 1160 का पुट ऑप्शन यानी एट द मनी पुट खरीदनी है यहाँ पर लगभग 18 रुपये के लक्ष्य के लिए। ये पुट ऑप्शन आपको करीब 8 से 9 रुपये में मिल जाएगा, याद रखिए, और करीब 5 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप ये पुट ऑप्शन सिक्योर कर सकते हैं। हरी, ये आईटी की बात चल रही है। आईटी पे जो हाउस व्यूज ब्रेक्जिट इशू के बाद निकल के आए हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और आप ये देखिए, पहली चीज़ तो ये था कि Q4 के बाद कोई इंटरेस्ट बाजार ने शो ही नहीं किया।
एक दिक्कत वो थी, और अब ब्रेग्जिट इशू, और फाइनली अब शायद क्या होगा ना, टायर्ड बुल लिक्विडेशन, जब तेजड़िया थक जाता है ना अल्टीमेटली वो निकलता है। क्या वो फीलिंग नजर आ रही है आपको यहाँ पे, और क्या सीरियस डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी है आईटी में, लार्ज कैप आईटी में? देखिए, जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, आईटी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे एक डिफेंसिव डिमांड हमेशा रहता है इंस्टीट्यूशन से, तो कोई खास, मैं ये नहीं मानता कि खास डाउनसाइड हो सकता है। हमारा अप्रोच ऐसा है कि हम मानते हैं कि एक लॉन्ग शॉट ट्रेड आईटी में बन सकता है। फॉर एग्जांपल आप टीसीएस लीजिए, टीसीएस का 30% एक्सपोजर यूरोप में है, और यूरोप में रिस्क ये है कि एक तो उधर स्लो डाउन हो रहा है जिसका मतलब है टैक्स स्पेंडिंग कम होगा, और दूसरा जो क्रॉस करेंसी रिस्क है, दैट इज यूरो वर्सेस डॉलर एंड पाउंड वर्सेस डॉलर, इससे भी टीसीएस को झटका लग सकता है। तो हमारा एक स्ट्रैटेजी ऐसा है कि आप इन्फोसिस पे लॉन्ग कीजिए, इन्फोसिस के फ्यूचर खरीदिए और टीसीएस के फ्यूचर बेचिए, तो दिस लॉन्ग शॉट विल बी अ बेटर स्ट्रैटेजी, क्योंकि डायरेक्शन बोलना बहुत मुश्किल है, पर यह हम अनुमान लगा सकते हैं कि इन्फोसिस शुड आउट परफॉर्म टीसीएस ओवर द नेक्स्ट 2 और 3 मंथ्स। तो हमारा एक लॉन्ग शॉट अप्रोच रहेगा आईटी के लिए। जी, सुब्रा, फार्मा से कोई ट्रेड लेना चाहेंगे आज के सेशन के लिए? कल दिग्गज फार्मा स्टॉक्स हो या फिर छोटे फार्मा शेयर्स हो, सभी में एक जोरदार मूव था, लेकिन खासतौर पे बायोकॉन आपको कैसा लग रहा है कल 6.5% के उछाल के बाद? क्या कोई लॉन्ग ट्रेड कल के उछाल के बाद भी इन स्तरों पर बन सकता है, या फिर कोई और चॉइस रहेगी आपकी फार्मा से? दीपाली, आई थिंक बायोकॉन डेफिनेटली एक अपनी अलग तेज में है अभी, और जहाँ तक परफॉर्मेंस का कल के भी मार्केट में हमने अच्छी खासी बढ़त देखी है, तो ऑब्वियसली आउट परफॉर्मेंस जारी रहने की पूरी संभावना है। आई थिंक नियर टर्म में कम से कम 800 का डेफिनेटली टारगेट पकड़ सकता है। दूसरा काउंटर जो हमें लग रहा है शायद एक कमबैक स्थिति पे है, वो एक डॉक्टर रेड्डी। अगर आप देखें तो कल के ट्रेडिंग क्षेत्र में हमने 3240 के आसपास बंद होते हुए देखा। आई थिंक ये लगभग धीरे धीरे आई थिंक ये 200 EMA के आसपास 3300 के आसपास है, वहाँ अप्रोच कर रही है। तो आई थिंक एक डेरिवेटिव एक्सपायरी के लिहाज से आई थिंक डॉक्टर रेड्डी एक अच्छी काउंटर बन सकती है। मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर 3375 यहाँ तक जाने की क्षमता है, तो यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड आई थिंक ली जा सकती है। जो एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको यहाँ पर, एक आप सिप्ला पर नज़र रख के चलिएगा। ये भी स्टॉक जो है ना, बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद इसने एक एटलीस्ट बेस, जरा प्लीज़ देखिए ये बेस है, याद रखिए ये US FDAs और स्पेशली Q4 नंबर्स के बाद इसमें एक्सट्रीम डिसअपॉइंटमेंट था। इसने गैप क्रिएट किया, गैप क्रिएट करने के बाद स्टॉक 460 तक गया, लेकिन पूरा मई का एंड यानी मई का आखिरी हफ्ता, पूरा जून इसने कंसोलिडेशन के नाम और फाइनली उस चंक के बाहर निकल रहा है। बस एक चीज़ है, याद रखिएगा, सिर्फ ₹1 ऊपर 492 वो गैप का हाईएस्ट जोन है, यानी एक गैप जिसका हाई जोन, इसको काटना है। अविनाश, सिप्ला में आपका इंटरेस्ट है क्या? लीस्ट रिस्क मैक्सिमम रिवॉर्ड। वीरेंद्र, मुझे लग रहा है कि फार्मा स्पेस में, जैसे मैंने पहले कहा कि हमको ऑरोबिंदो फार्मा काफ़ी अच्छा लग रहा है। सिप्ला में अगर हम डाउनसाइड देखें तो काफ़ी ऊपरी लेवल से स्टॉक टूटा है, लेकिन आने वाले शायद 1-2 क्वार्टर्स कंपनी के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहेंगे, तो हो सकता है कि ऊपरी लेवल पे हमको शॉर्ट एंड मीडियम टर्म में थोड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिले। लेकिन क्लियरली किसी को अगर लंबा कॉल लेना है, कम से कम 12 से 15 महीने का, तो ही इसमें अभी इस प्राइस पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। बट अदरवाइज मुझे लग रहा है ऑरोबिंदो फार्मा विल बी अ बेटर चॉइस। जी, सुब्रा, आज के लिस्ट में आपने एलएनटी को भी शामिल किया है बाय साइड पर, और कल हमने देखा था एक स्ट्रॉन्ग मूवर रहा भी था ये शेयर, 2-2.25% चलकर 1464 के स्तर पर क्लोज हुआ था। अगर आज कोई ट्रेड लेता है तो क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं? दीपाली, माफ कीजिएगा, एक्चुअली एलएनटी में मेरा सेल कॉल है। मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर एक फेटिक है, जहाँ पर हमने 1500 के आसपास अच्छी खासी यहाँ पर रेजिस्टेंस देखी है। तो आई थिंक मेरा मानना है कि शायद ये शायद एक्सपायरी तक 1400 का टारगेट पकड़ के यहाँ पर बिकवाली की जा सकती है, 1500 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो आई थिंक वीकनेस का जारी रहने की संभावना है, और मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर लॉन्ग एंड वेंडिंग आ भी सकती है। एक दो स्टॉक्स और देख लेते हैं जिनमें कल काफ़ी अच्छा खासा मूव था, और आई थिंक मैं कुछ देर पहले कोल इंडिया की बात छेड़ रहा था, लेकिन फिर बात करते करते रुक गया। ये भी अगर आप देखें छोटी सी रेंज में ट्रैप हो गया स्टॉक। खैर एक छोटी सी रेंज है, उसका रेंज का अगर आप देखें बेस ऑलमोस्ट आप करीब 305 की ट्रैजेक्टरी में, हाईएस्ट जोन जो है 320 क्लस्टर में, तो अभी शायद उसके रेंज ब्रेकआउट के बहुत अच्छे संकेत अभी फॉर द टाइमिंग नहीं दे रहा है स्टॉक। दीपाली जी, चलिए इसी के साथ वक्त हुआ शेयर बाजार लाइव को यहीं रोकने का।